जय श्री कृष्ण भक्तों, चलिए सुनते हैं अधिक मास कथा का 18वां अध्याय। अगर आपने इसके पहले के भाग नहीं सुने हैं तो अवश्य सुन लीजिए, क्योंकि 18वें अध्याय में उसी के आगे की कथा हम कहते हैं। इस तरह उस ब्राह्मण के विलाप को सुन 10 दिशाओं में गरजता हुआ अकाल मेघ आया। उस मेघ से पर्वतों का कंपायमान करते हुए, तीक्ष्ण स्पर्श करते हुए बड़े वेग से वायु चलने लगी और अत्यंत जोर से महाबिजली चमकने लगी और मेघ शब्द से चारों दिशाएं पूरित हो गई। इस तरह 1 मास तक ऐसा जल बरसा कि सारी पृथ्वी ही जल से भर गई। परंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपे हुए इस ब्राह्मण को कुछ भी मालूम ही नहीं हुआ। ना उसने पानी पिया और ना भोजन किया। पुत्र पुत्र इस तरह पुकारते हुए ही उसको सारा मास व्यतीत हो गया। वह माह श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम माह था। सो अनजाने में ही उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम मास की सेवा कर दी। इससे अत्यंत प्रसन्न होकर कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उस समय मेघ बरसना भी बंद हो गया था। फिर उस ब्राह्मण ने शीघ्र बालक को पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार किया और हाथ जोड़कर कृष्ण जी के आगे बैठ गया। अनजाने में पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न होकर भगवान अमृतवाणी से बोले, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो और अत्यंत ही भाग्यवान। जो कुछ होने वाला है सो सुनो, मैं कहता हूँ। हे ब्राह्मण, तेरे इस बालक की 12,000 वर्ष की आयु होगी। हे द्विजोत्तम, यह तेरे को सुख देने वाला बालक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मैंने तुझको पुत्र दिया है। नारायण बोले, हे नारद, भगवान के इतना कहने पर उस ब्राह्मण का बालक जीवित होकर उठ गया और बैठ गया, और ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों बालक को देखकर आनंदित हुए और देवता भी फूलों की वर्षा करने लगे। शुकदेव जी ने दोनों माता पिता तथा हरि को प्रणाम किया और गरुड़ भी पुत्र सहित ब्राह्मणों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण आश्चर्य युक्त होकर श्री हरि को प्रणाम कर हाथ जोड़कर गदगद वाणी से संशय काटने के लिए आनंद सहित भगवान से पूछने लगे, भगवंत, मेरे 4,000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप करने पर आपने जो कठोर वचन हमसे कहे थे कि मेरे 7 जन्मों में भी पुत्र का सुख नहीं है, उस वाक्य के उल्लंघन का हेतु और मरे हुए बालक को जीवन दान देने के कारण क्या है, बताइए। और इसी प्रकार 18वां अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय सुनने के लिए बने रहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।